आज हम लोग देखने वाले हैं जलप्रपात। ठीक है, तो दोस्तों जलप्रपात के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें जलप्रपात क्या है ये भी देखेंगे। उसके बाद भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में और झारखंड के प्रमुख जलप्रपात के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जलप्रपात। तो सबसे पहले देखते हैं कि जलप्रपात क्या है, किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जलप्रपात उस स्थान को कहा जाता है जहां नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। तो जहां पर क्या होता है कि नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है तो क्या है, जलप्रपात उसे कहा जाता है। जलप्रपात को झरना भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में वाटरफॉल बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो क्या होता है कि ये प्रायः नदी में ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये नदी है और इसके जो है बहुत ऊंचाई पर फिर पानी नीचे गिरता है और ये नदी फिर नीचे नीचे चली जाती है। तो क्या होता है, यहाँ से जब पानी यहाँ पर गिरता है तो क्या होता है, ये वाटरफॉल की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो ये है वाटरफॉल। ठीक है, बहुत ऊंचाई से यहाँ पर गिरता है तो क्या होता है, वाटरफॉल का यहाँ पर निर्माण होता है। तो हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो सबसे पहले देखते हैं चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात जो है राजस्थान में है। ठीक है, और ये किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। ठीक है, और राजस्थान के कोटा जिला में ये चंबल नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 18 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। नोहकलिकाई जलप्रपात है ना, ये क्या है, मेघालय में है। तो ये क्या है, मेघालय में है। इसका निर्माण जो है बारिश वर्षा की ऋतु में क्या है, इसका निर्माण होता है और बहुत ऊंचाई पर से ये गिरता है। 40 मीटर की ऊंचाई से क्या है, ये गिरता है। ठीक है, और मेघालय में तो स्थित है। ठीक है, उसके बाद है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड में है। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा नदी में है और इसकी ऊंचाई क्या है कि 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और झारखंड का ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला हम लोग देखते हैं राजरप्पा जलप्रपात। ये भी क्या है, झारखंड में है, रामगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि दामोदर नदी एवं भेड़ा नदी यानी कि भैरवी नदी भी इसको बोला जाता है। तो इसी दोनों नदी के कारण यहाँ पर राजरप्पा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भेड़ा नदी जो है, ठीक है, ये आकर जो है इधर से यह है दामोदर नदी, ये दामोदर नदी है और दामोदर नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और भेड़ा नदी है यानी कि भैरवी नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आकर दामोदर नदी में जाकर गिरती है और यहीं पर जो है वो जलप्रपात का निर्माण होता है। दामोदर नदी जो थोड़ा इससे गहरा है, ठीक है, और यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक मंदिर जो है, उस मंदिर का छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मंदिर है। ठीक है, ये भेड़ा नदी जो थोड़ा इस टाइप से है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ इधर, और यहाँ पर एक मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर का नाम है छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर दर्शन करें। ठीक है, उसके बाद है बरही पानी, तो उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई जो है 399 मीटर ऊंचाई है और ये कौन सी नदी पर है, तो बुध बलंग नदी पर है। ठीक है,
और अगला जो जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जो है सो एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। और ये किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर, और जबलपुर में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक है। और एक और जलप्रपात है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात। ये भी क्या है, मध्य प्रदेश में है। और ये भी क्या है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये अमरकंटक से, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलने के बाद 7 किलोमीटर दूर में जो है नर्मदा नदी पर ही कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 33 मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है, 33 मीटर है। और क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात एक है जोग जलप्रपात। इसे गरसोपा जलप्रपात भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है तो कर्नाटक में है और शरावती नदी पर ये स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है ना, इसकी ऊंचाई है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखना है कि इसका नाम जोग जलप्रपात है, गरसोपा जलप्रपात है, ये कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर है और 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। और महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे बोला जाता है। और क्या है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भी क्या है, कर्नाटक में है और ये कावेरी नदी पर है, ठीक है। भारत का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है, ठीक है, 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड के कुछ जलप्रपात। तो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात है तो लातेहार में है, ठीक है। ये बूढ़ा घाघ नदी पर है, ठीक है। तो इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी इसलिए कहा जाता है। ये किस नदी पर है तो बूढ़ा घाघ नदी पर है और इसकी ऊंचाई जो है 450 फीट है, ठीक है। और इसे लोधा घाघ जलप्रपात भी बोला जाता है, लोधा घाघ। इसका अन्य नाम क्या है, लोधा घाघ जलप्रपात, ठीक है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात ये झारखंड का है। अगला है हुंडुरु जलप्रपात, ठीक है। हुंडुरु के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। ये क्या है कि झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्या है फीट में, अगर तो ये फीट में है 245 फीट में, ठीक है। और मीटर में बोला जाए तो 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये रांची से 28 किलोमीटर दूर में है, ठीक है। और ये रांची से पूर्व दिशा में है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है ये, ठीक है। अगला जलप्रपात है जलप्रपात, ठीक है। दसम जलप्रपात नदी पर स्थित है और 130 फीट ऊंचाई से यहाँ पर पानी गिरता है, ठीक है। और आने की इसकी ऊंचाई 130 फीट है और ये रांची जिला में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है सधनी घाघ जलप्रपात। और सधनी घाघ जलप्रपात जो है गुमला जिले में स्थित है, शंख नदी पर है, ठीक है। और 200 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद है पांचवा गौतम धारा, ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात या इसे जोन्हा जलप्रपात भी बोला जाता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 55 फीट है, ठीक है। ये रांची में है और किस नदी पर है, राढ़ो नदी पर स्थित है, ठीक है।